अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टुडे लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से सोर्सेज हैं जो सोशल चेंज का बायस बनते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया फैक्टर्स को कि कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज हम सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सोशल चेंज का थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो सोशल चेंज कोई भी सिग्निफिकेंट अल्ट्रेशन होती है हमारी सोसाइटी में, हमारे बिहेवियर पैटर्न में, हमारे कल्चर वैल्यूज़ में, हमारे नॉर्म्स में, हमारी थिंकिंग में कोई भी तब्दीली, किसी भी किस्म की कोई अल्ट्रेशन, तो उसे हम बोलते हैं सोशल चेंज। तो ये सोशल चेंज होता है, ये टाइम के साथ साथ होता है, मतलब अचानक से नहीं हो जाता, बल्कि एक पूरा टाइम पीरियड चाहिए होता है। एक टाइम के साथ साथ जो होता है वो सोसाइटी में चेंज आता है, हमारी सोशल लाइफ में चेंज आता है, जिसे हम बोलते हैं सोशल चेंज। वैसे मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो जो है उस पर लेक्चर दे चुकी हूँ, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें सोर्सेज ऑफ चेंज की। तो जो सोशल चेंज है वो सोसाइटी के अंदर से भी आ सकता है, मतलब इनसाइड भी आउटसाइड भी। मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो, कोई बाहर से कोई चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में चेंज ला रही है, और कोई ऐसी चीज़ है वो सोसाइटी के अंदर ही है जो सोसाइटी के अंदर रह के ही चेंज पैदा कर रही है। ठीक है, तो आउटसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड सोर्सेज भी हो सकते हैं, और इनसाइड सोर्सेज भी हो सकते हैं। उसके बाद इसके वेरियस फैक्टर्स होते हैं, सोर्सेज होते हैं। ठीक है, हम एक एक सोर्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह वो हमारी सोसाइटी में चेंज का बायस बनते हैं। सबसे पहले हम लैंड की बात करें तो लैंड यानी ज़मीन किस तरह से सोशल चेंज का बायस बनती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लैंड है ये एक प्राइमरी सोर्स है, लोगों के रहने की जगह है। तो लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, सिस्टम ऑफ ओनरशिप और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, इसके ये जो एलिमेंट्स हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनकी वजह से ये जो है लैंड को सोर्स ऑफ चेंज कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखा जाएगा कि कैसे जो है वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, इसकी इकोनॉमिक हायरार्की में क्या आएगा, शिफ्ट आएगा। लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर जो है लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है तो उससे क्या होगा, कॉपरेशन होगी, कॉपरेशन बढ़ेगी। लेकिन अगर लैंड जो है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है तो उससे क्या आएगा, कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। ठीक हो गया, तो इस तरह जो लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सोशल चेंज का बायस बनती है। उसके बाद लैंड की ओनरशिप है, जाहिर है जिसके पास ओनरशिप होगी, एक ज़मींदार की, ज़मींदार समझा जाता है उसे। पहले भी हमारी ट्रेडिशनल कम्युनिटी से हम बात करें तो वैसे भी जिसके पास ज़मीन ज़्यादा होती है उसके पास एक पावर होती है। तो इस तरह से जिसके पास ज़्यादा ओनरशिप होती है लैंड की, उसके पास पावर होती है, जिसके पास नहीं होती उसे कम समझा जाता है। उसे मतलब ये जो है ना, जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो है ना, ये इकोनॉमिक हायरार्की जो है ना वो जन्म लेती है लैंड की। तो इस तरह उन्होंने कहा कि जो लैंड की प्रोडक्शन भी है, जैसे जैसे मतलब ज़मीनों के ऊपर क्या होगा, जब इसे जंगलात को काट दिया जाता है, इसके ऊपर फैक्ट्रीज़ वगैरह बना दी जाती है, तो उससे क्या होता है, उससे भी सोशल चेंज होता है। लोग जो हैं वो शहरों की तरफ मूव कर जाते हैं और रूरल एरियाज़ को छोड़ के अर्बन एरिया की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे सोशल चेंज आया, अर्बनाइजेशन पैदा हुई। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है लैंड में, जब जंगलात को काट के किया जाता है, इसमें फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाई जाती है, तो उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है। इस तरह जो लैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है सोशल चेंज का। नेक्स्ट वर्क फोर्स है, तो वर्क फोर्स किस तरह सोर्स ऑफ सोशल चेंज है। तो जब हम कंपोजिशन, जो वर्क फोर्स की कंपोजिशन है उसे चेंज करते हैं, या हम थोड़ा सा उसका सोशल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, या टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट करते हैं, या कोई नई इंडस्ट्री क्रिएट करते हैं, नई इंडस्ट्री मर्ज करते हैं, या फिर उसका सेटअप करते हैं, कोई भी न्यू सेटअप, कोई सोशल स्ट्रक्चर में चेंज, कोई नॉर्म्स में तब्दीली करना, कोई पॉलिसीज़ में तब्दीली करना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सोशल चेंज का बायस बनती है। जैसे कि एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ मूव कर जाना, या फिर रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव कर जाना। और जब एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ मूव करते हैं तो इससे अर्बनाइजेशन प्रमोट होती है। तो इस तरह वर्क फोर्स जो है वो सोशल चेंज का बायस बनता है। नेक्स्ट एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन कैसे सोशल चेंज का बायस बनती है। तो एजुकेशन को तो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है सोशल चेंज का, तो हमें
फ़ौरन खुद ही समझ आ जाए कि किस तरह जब हम तालीम हासिल करते हैं तो हमारी जो ट्रेडिशनल थिंकिंग होती है वो बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारा जो कोग्निटिव सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाता है, हमारा सोचने का स्टाइल डिफरेंट हो जाता है, हमारी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाती है। एजुकेशन जो है वो हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, हमारे बिलीव्स को, हमारी वैल्यूज़ को, हमारे नॉर्म्स को रीइंफोर्स करती है, जो एग्जिस्टिंग है उन्हें चैलेंज करती है और पॉजिटिव चीज़ की तरफ, हमें पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ प्रमोट करती है। तो इस तरह जो एजुकेशन है वो पॉजिटिव चेंज के लिए, पॉजिटिव सोशल चेंज के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट देखें तो गवर्नमेंट किस तरह सोशल चेंज का बायस बनती है। ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज़ को चेंज करती है, ठीक है। गवर्नमेंट नई नई पॉलिसीज़ बनाती है, तो जब नई पॉलिसीज़ बनती हैं तो उससे सोशल चेंज आता है। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी जो है वो बनाती है तो उस पर अमल करना लाजमी हो जाता है। अगर वो स्ट्रिक्ट रूल कर देती है सोसाइटी को तो उस पर जो अमल करना है वो लाजमी करार दिया जाता है। तो जिससे क्या होता है, सोशल चेंज आता है। गवर्नमेंट एफर्ट्स जो है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के एफर्ट्स में चेंज करना, सोशल स्ट्रक्चर में चेंज करना, पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना, इससे सोशल चेंज आता है। उसके बाद लेगिस्लेशन से जो रिलेटेड, जैसे सिविल राइट मूवमेंट चलाना, या कोई हेल्थ केयर या कोई टैक्स में तब्दीली करना, या फिर सोशल वेलफेयर के लिए कोई कैंपेन चलाना, कोई इक्वालिटी को प्रमोट करना, जस्टिस को प्रमोट करना। उसके बाद जैसे ये मूवमेंट चलती रहती हैं, सिविल राइट मूवमेंट होगी, वुमेन राइट्स मूवमेंट होगी, इस तरह से जो डिफरेंट मूवमेंट हैं ये सोशल चेंज का बायस बनती हैं। इस तरह जो गवर्नमेंट है वो भी सोशल चेंज का एक सोर्स है। नेक्स्ट मीडिया देखें तो मीडिया से तो भाई इनकार ही नहीं किया जा सकता कि मीडिया किस तरह से सोर्स ऑफ सोशल चेंज है। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोशल चेंज में। किस तरह से मैस मीडिया जो है लोगों के ओपिनियन शेप करता है, लोगों के वो ओपिनियन लीडर का काम करता है। उसने जो लोगों को कहना है लोगों ने उस पर यकीन करना है, उसने जिस तरह की इन्फॉर्मेशन फैलानी है लोगों ने उस तरह से जो है अपनी थिंकिंग को शेप कर लेना है। जो उसने बताना है लोगों को कि ये हो गया, लोगों ने कहना है जी ये हो गया, उसने कहना है ये हो गया, लोगों ने कहना है ये हो गया। इस तरह मीडिया जो है वो लोगों की जो ओपिनियन को शेप करता है, लोगों की थिंकिंग को शेप करता है, उनके कल्चर नॉर्म्स को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद सोशल मूवमेंट अगर कोई चल रही है, अगर गवर्नमेंट कोई मूवमेंट चला रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल मीडिया का ही होता है। मीडिया ने उस मूवमेंट को प्रमोट करना है। अगर कोई भी मूवमेंट चल रही है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कुछ भी कोई सोशल चेंज हो रहा है, अपना प्लान है, आप क्या चेंज लाना चाह रहे हैं सोसाइटी में, आपका कोई भी प्रोग्राम है, कोई प्रोजेक्ट है, तो उसे कोई इवेंट है तो उसे कौन प्रमोट करेगा? मीडिया प्रमोट करेगा। उसे मीडिया के ज़रिए प्रमोट करवाया जाता है। इस मीडिया जो है वो लोगों की अवेयरनेस को बढ़ाता है। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक चीज़ के बेनिफिट बताता है, ड्रॉबैक्स बताता है, आवाम को आगाह करता है, उनके ओपिनियन शेप करता है। अगर कुछ लोग एक तब्दीली को पसंद नहीं कर रहे, एक चेंज नहीं लाना चाह रहे, तो मीडिया उसे भी जो है वो लोगों की ओपिनियन को चेंज करता है, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन के थ्रू उन्हें कहा जाता है कि मैनिपुलेशन भी कहा जा सकता है। और जैसे हमने वो मैजिक बुलेट थ्योरी में पढ़ा था कि वो मैजिक बुलेट थ्योरी की तरह उनके माइंड पे वो एक गोली की तरह जाके लगती है, एक उसकी इन्फॉर्मेशन मीडिया की। तो इस तरह जो मीडिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है सोशल चेंज का। तो पॉपुलेशन चेंज की बात करें तो पॉपुलेशन का साइज़ जब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो ऑब्वियसली सोशल चेंज होता है। जैसे हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा, फैक्टर्स में पढ़ा कि किस तरह जो है वो पॉपुलेशन जब डिक्रीज़ होती है तो उससे भी हमारी सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ता है। मीन जो स्किल्स हैंड है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। हमें जो ज़्यादा जनरेशन चाहिए होती है, हमें यूथ चाहिए होते हैं, हमें अपने इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए जो स्किल्स हैंड है उनमें कमी आ जाती है। और जब पॉपुलेशन का साइज़ बहुत इंक्रीज़ हो जाता है तो उससे पॉवर्टी इंक्रीज़ होती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। उसके बाद बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं और रहने को जगह नहीं है और खाने को कुछ नहीं है। इस तरह से जब पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, ठीक है, तो उससे क्या आता है? सोशल चेंज आता है। नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट देखें। टेंशन और कन्फ्लिक्ट हमेशा जो है सोसाइटी में चेंज प्रोड्यूस करता है। मार्क्स ने कहा द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू क्लासेस इज मीन टू सोशल चेंज। उसने कहा कि दो क्लासेस में कन्फ्लिक्ट हुआ तो इसका मतलब है सोशल चेंज होगा, क्योंकि दो क्लासेस जो हैं वो हमेशा से मतलब वो कन्फ्लिक्ट में नहीं रहेंगी, ऑल टाइम वो कन्फ्लिक्ट में नहीं रहेंगी। कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को रिज़ॉल्व भी किया जाएगा और उस सिचुएशन को रिज़ॉल्व करने के जो लिए कोई जो गिव एंड टेक किया जाएगा उससे एक नई सिचुएशन क्रिएट होगी। तो जो नई सिचुएशन क्रिएट होगी वो पुरानी सिचुएशन से डिफरेंट होगी। इस तरह से एक न्यू रिलेशनशिप बनेगा जिससे सोशल चेंज आएगा। तो इस तरह से चेंज का बायस बनता है कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात करें
तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से तो इनकार ही नहीं किया जा सकता कि ये तो भाई बनता ही बनता है चेंज का बायस। जैसे हम अपना मोबाइल फ़ोन देखें, इंटरनेट देखें, तो मोबाइल फ़ोन इंटरनेट ने हमारा फ़ेस टू फ़ेस इंटरेक्शन कम कर दिया है, सोशल आइसोलेशन को बढ़ा दिया है। हमारे पॉजिटिव भी हैं इसके इम्पैक्ट्स और नेगेटिव भी हैं। जैसे पॉजिटिव में जाएँ तो इसने हमारे बहुत हम दूर-दूर से अपने इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने जानने वालों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ हम कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। बिकॉज़ टेक्नोलॉजी नए-नए आइडियाज़ को प्रोड्यूस करती है, नई-नई इनोवेशंस होती हैं, ह्यूमन नीड्स को, उनकी वांट्स को पूरा किया जाता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वो इन्फ्लुएंस करती है सोशल चेंज को। एक छोटी-सी इनोवेशन, एक सिंपल सी इनोवेशन जो है वो भी सोशल चेंज का बायस बनती है। वो पूरी की पूरी जो है सोशल लाइफ को जो है ना वो इन्फ्लुएंस करती है, एक छोटी-सी इनोवेशन भी। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है वो सोशल चेंज का बायस बनते हैं। नेक्स्ट, न्यू आइडियाज़ एंड कल्चर वैल्यूज़ देखें किस तरह से सोशल चेंज का बायस बनती है। तो ये दोनों जो हैं ये फैसिलिटेट करती हैं सोशल चेंज को। क्योंकि जब लोग डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू करते हैं, वो नई चीज़ों पे बिलीव करना शुरू करते हैं, वो अपनी ट्रेडिशनल थिंकिंग को रेनफोर्स नहीं करते बल्कि उन्हें चैलेंज करते हैं, ठीक है? अपनी ट्रेडिशनल थिंकिंग को ख़त्म करके एक नए तरीके से सोचना शुरू करते हैं, अपनी नई सोच के साथ सोचना शुरू करते हैं, तो वो एक नए तरीके से एक्ट करते हैं। उनमें चेंज आता है, उनकी सोशल लाइफ में चेंज आता है, उनकी सोसाइटी में चेंज आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ज़्यादा लोग ये सोचना शुरू कर देंगे कि हर किसी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, वुमेन या मेन इक्वल हैं, सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, तो इससे क्या आएगा, इसमें सोशल चेंज आएगा क्योंकि सबको सेम राइट्स मिलेंगे, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी होगी, सबकी सोच डिफरेंट होगी, तो इससे सबको राइट्स मिलेंगे। इस तरह से सोशल चेंज आएगा। नेक्स्ट, नेचर इन्वायरमेंट देखें तो नेचर इन्वायरमेंट में भी तब्दीली जो है वो सोशल चेंज का बायस बनती है। किस तरह से, अगर फ्लड्स वगैरह आ जाएंगे तो उससे हमारी फसलें वगैरह ख़राब हो जाएंगी, सारी फूड चेन ख़राब हो जाएगी, ठीक है? तो ये सोशल चेंज होगा। अगर अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी फिर भी हमारी लाइफ इफ़ेक्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बारिश नहीं हो रही, ठीक है, तो हमारी फसलें ख़राब हो जाएंगी, इससे फूड की कमी हो जाएगी और लोग जो हैं वो डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करेंगे अपनी फूड को ग्रो करने के लिए, ठीक है? और कुछ लोग तो नई जगहों पे मूव कर जाएंगे, मतलब एक जगह पे रेन नहीं आ रही, बारिश नहीं हो रही एक जगह पे, तो वो क्या करेंगे, वो दूसरी जगह पे मूव कर जाएंगे, माइग्रेशन कर जाएंगे, इससे सोशल चेंज होगा। इस तरह नेचर इन्वायरमेंट भी सोशल चेंज का बायस बनते हैं। नेक्स्ट, डिफ्यूजन देखें तो डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सोसाइटी में चेंज आया और वो जो चेंज है दूसरी सोसाइटी में डिफ्यूज़ हो गया। मीन एक कल्चर में चेंज दूसरे कल्चर में शिफ्ट हो गया। तो उससे क्या हुआ, या तो दो कल्चर के मेंबर्स के दरमियान जो है वो चेंज आएगा, या फिर दो कल्चर में चेंज आएगा। जनरली जो है ये जो होता है, ये ज़्यादा होता है, चेंज होता है वो डेवलपिंग कंट्री से अंडर डेवलपिंग कंट्री में डिफ्यूज़ हो जाता है। तो इसे कहते हैं डिफ्यूजन। मतलब जो डिफ्यूजन है, जो चेंज, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखें तो वेस्टर्न क्लॉथ का बहुत ज़्यादा, मतलब वेस्टर्न क्लॉथ है ना, ये हमारे क्लॉथ तो नहीं थे, ये वेस्टर्न से आए, मतलब ये दूसरे कल्चर से आए हैं। बहुत सा ऐसा हुआ है कि बहुत सारे हमारे कल्चर का दूसरे कल्चर में चीज़ मूव कर जाती है, उनके कल्चर की हमारे कल्चर में, इस तरह से किसी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सोर्स के थ्रू। तो इसे कहते हैं डिफ्यूजन, जब एक कल्चर से चीज़ दूसरे कल्चर में डिफ्यूज़ कर जाती है, मतलब वहाँ भी लोग इसे जो है वो पहनना शुरू कर देते हैं या फिर अपनाना शुरू कर देते हैं। तो इसे कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन भी जो है वो सोशल चेंज का बायस बनती है। ज़ाहिर है, जब एक कल्चर से चीज़ दूसरे कल्चर में जाएगी तो वहाँ भी आम होना शुरू हो जाएगी, तो इससे क्या हुआ, उस कल्चर में भी चेंज आ गया। तो इस तरह सोशल चेंज का बायस बनते हैं। ये थे सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।